नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में। दोस्तों, महिलाओं के जीवन में मां बनना सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन आजकल की आधुनिक जीवन शैली और अन्य कारणों की वजह से अब महिलाओं में बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। और अगर आप भी बांझपन का शिकार हैं या इससे बचना चाहती है तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। बांझपन वो स्थिति होती है जिसमें महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती, और अगर कोई महिला प्रयास करने के बाद भी 12 महीने से अधिक समय तक गर्भधारण नहीं कर पाती है तो इसका मतलब है कि वो महिला बांझपन का शिकार है। गौरतलब है कि गर्भधारण न हो पाने का कारण पुरुष बांझपन भी हो सकता है। कुछ महिलाएं शादी के बाद कभी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो कुछ स्त्रियों को एक शिशु को जन्म देने के बाद दूसरी बार गर्भधारण करने में मुश्किलें आती है, और इस तरह बांझपन दो प्रकार का होता है। दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की तो लंबे समय तक गर्भधारण में असमर्थता ही बांझपन का सबसे मुख्य लक्षण होता है। अगर किसी महिला का मासिक धर्म 35 दिन या इससे ज्यादा दिन का हो तो ये बांझपन का लक्षण हो सकता है। और इसके अलावा बहुत कम दिनों की माहवारी या 21 दिन से पहले माहवारी का आना अनियमित माहवारी कहलाता है, जो कि बांझपन बन सकता है। चेहरे पर अनचाहे बाल आना या फिर सिर के बालों का झड़ना भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की वजह से हो सकता है। दोस्तों, बात करें कि इसके क्या कारण होते हैं, ये इनफर्टिलिटी क्यों होती है। तो दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब जो है वो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है, जहां की भ्रूण का विकास होता है। पेल्विक में इन्फेक्शन या फिर सर्जरी के कारण जो फेलोपियन ट्यूब है उसको नुकसान पहुंच सकता है, और जिससे कि शुक्राणुओं को अंडों तक पहुंचने में दिक्कत आती है, और इसी वजह से महिलाओं में बांझपन उत्पन्न होता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन असंतुलन होने के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। शरीर में सामान्य हार्मोनल परिवर्तन ना हो पाने की स्थिति में अंडाशय से अंडे नहीं निकल पाते हैं। गर्भाशय की असामान्य संरचना, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड के कारण भी बांझपन हो सकता है। तनाव भी महिलाओं में बांझपन का एक प्रमुख कारण है, और महिलाओं की ओवरी 40 वर्ष की आयु के बाद काम करना बंद कर देती है, और अगर इस उम्र से पहले किसी महिला की ओवरी काम करना बंद कर देती है तो इसकी वजह कोई बीमारी, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन हो सकती है। पीसीओएस की बीमारी के कारण भी आज अधिकतर महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही हैं, और इस बीमारी में फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाएं इस इनफर्टिलिटी से कैसे बच सकती है। दोस्तों, बांझपन से बचने के लिए जीवन शैली में सुधार करना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे सरल सुझाव के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। सबसे पहला तो है कि संतुलित आहार खाएं। बांझपन को दूर करने के लिए उचित भोजन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आहार में जस्ता, नाइट्रिक ऑक्साइड और विटामिन सी और विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों को शामिल करें। ताज़ी फल सब्जियाँ खाएं। शतावरी और ब्रोकली से फर्टिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा बादाम, खजूर, अंजीर जैसे सूखे मेवे खाएं। आपको रोज कम से कम 5 से 6 खजूर या फिर किशमिश खानी चाहिए। डेयरी उत्पाद, लहसुन, दालचीनी, इलायची को अपने आहार में शामिल करें। सूरजमुखी के बीज खाएं। चकोतरा और संतरे का ताज़ा रस पिएं। फुल फैट योगर्ट और आइसक्रीम से भी फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। और जो महिलाएं अपनी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाना चाहती है उन्हें अपने आहार में टमाटर, दालें, बीन्स और एवोकेडो को शामिल करना चाहिए। अनार में फॉलिक एसिड और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन डी के लिए अंडे खाएं और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कंसीव करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए रोज एक केला खाएं। अश्वगंधा जो है वो शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखता है और प्रजनन अंगों की समुचित कार्यक्षमता को बढ़ावा देती है। बार बार गर्भपात होने के कारण शिथिल गर्भाशय को समुचित आकार देकर उसे बनाने में अश्वगंधा जो है वो मदद करता है। महिलाओं को अपने आहार में दालचीनी को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम में बात करें अर्ध चक्रासन की, तो ये आसन उन महिलाओं को करना चाहिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और इस योगासन को करने से शरीर के सभी अंगों की मांसपेशियों में रक्त संचार बेहतर हो जाता है और सभी ग्रंथियां भी हार्मोन्स का स्त्राव बेहतर तरीके से कर पाती है। बालासन की बात करें तो गर्भाशय के लिए बालासन बहुत ही फायदेमंद होता है, और इस आसन में गर्भाशय पर दबाव पड़ता है जिससे कि उसकी अक्षमताएं दूर हो जाती है, और इस तरह बालासन से गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। और बात करें नौकासन की, तो इस आसन को अधिक वजन वाली महिलाएं भी कर सकती है, और इस आसन से भी गर्भाशय पर दबाव पड़ता है और जिससे कि गर्भधारण में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है।
दोस्तों बात करें कि आपको किन से दूर रहना चाहिए, किन पदार्थों से दूर रहना है, तो धूम्रपान और शराब बांझपन का प्रमुख कारण है, तो इनसे दूर रहें। तेलीय भोजन और सफ़ेद ब्रेड जैसे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बचें। प्रिजर्वेटिव फूड, कैफीन और मांस का सेवन कम करें। फ्रेंच फ्राइज, तली हुई और मीठी चीज़ों का बहुत कम सेवन करें और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ना पिएं। कॉफ़ी और चाय भी कम पिएं क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है जिसका फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। और कुछ आदतें हैं जिन्हें छोड़ दें। मासिक धर्म के दिनों में तेली और मसालेदार भोजन ना लें। मैरिजुआना या फिर कोकेन का सेवन ना करें। धूम्रपान करने से ओवरी की उम्र और अंडों की आपूर्ति कम हो जाती है, तो धूम्रपान फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स को भी नुकसान पहुंचाता है और जिससे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सिगरेट बिल्कुल भी ना पिएं। शराब का सेवन ना करें। गर्भधारण से पूर्व शराब का सेवन करने वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन विकार हो सकता है और इसीलिए शराब से दूर रहें। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा या कम है तो उसे भी संतुलित करें। इनफर्टिलिटी से जूझ रही महिलाओं को अपना वजन संतुलित रखना चाहिए। और आधुनिक युग में बांझपन का प्रमुख कारण तनाव है, तो तनाव से दूर रहकर बांझपन की समस्या से बचा जा सकता है। मानसिक शांति पाने के लिए रोज सुबह प्राणायाम जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों अगर कोई महिला लंबे समय से गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो उसे डॉक्टर के निर्देश पर कुछ जांच करवानी चाहिए। जैसे कि एक होता है ओव्यूलेशन टेस्ट, इसमें किट से घर पर ही ओव्यूलेशन परीक्षण कर सकती हैं। हार्मोनल टेस्ट की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जांच से भी बांझपन का पता लग सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर ओव्यूलेशन से पहले बढ़ता है जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद उत्पादित हार्मोन होता है और इन दोनों हार्मोन्स के टेस्ट से ये पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्तर की भी जांच की जाती है। बात करें हिस्टेरोसेल पिंगोग्राफी की, तो ये एक एक्सरे परीक्षण होता है और इससे गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और उसके आसपास का हिस्सा देखा जा सकता है। एक्सरे रिपोर्ट में गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब को लगी कोई चोट या असामान्यता को देखा जा सकता है और इसमें अंडे की फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक जाने की रुकावट भी देख सकते हैं। एक होता है ओवेरियन रिजर्व टेस्ट, तो ओव्यूलेशन के लिए उपलब्ध अंडे की गुणवत्ता और मात्रा को जांचने में ये मदद करता है। और जिन महिलाओं में अंडे कम होने का जोखिम होता है जैसे कि 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं, उनके लिए रक्त और इमेजिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ थायराइड और पिट्यूटरी हार्मोन की जांच, इसके अलावा प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले ओव्यूलेटरी हार्मोन के स्तर के साथ साथ थायराइड और पिट्यूटरी हार्मोन की जांच भी की जाती है। और बात करें इमेजिंग टेस्ट की, तो इसमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब में हुए किसी रोग की जांच करने के लिए किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि महिलाओं में होने वाली इस इनफर्टिलिटी का इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों चूंकि बांझपन एक जटिल विकार है और इसीलिए इनफर्टिलिटी का इलाज जो है वो इसके होने के कारण, आयु और यह समस्या कितने समय से हो और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बांझपन के इलाज में वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति महत्व रखती है। तो आइए जानते हैं कि आपके पास क्या क्या विकल्प है इसको दूर करने के लिए। सबसे पहले दवाओं की बात करें तो ओव्यूलेशन विकार के कारण गर्भधारण ना हो पाने की स्थिति में दवाओं से इलाज किया जाता है और ये दवाएं प्राकृतिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करती है और इन दवाओं से ओव्यूलेशन को ट्रिगर किया जाता है। आधुनिक तकनीक की बात करें तो प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए तरीकों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है IUI यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि इंट्रायूट्राइन गर्भाधान। तो इसके दौरान लाखों स्वस्थ शुक्राणुओं को गर्भाशय के अंदर ओव्यूलेशन के समय रखा जाता है। और बात करें IVF की, तो इस प्रक्रिया में अंडे की कोशिकाओं को महिला के गर्भ से बाहर निकालकर उसे पुरुष के स्पर्म के साथ निषेचित किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इनक्यूबेटर के अंदर होती है और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 दिन का समय लगता है। भ्रूण के पर्याप्त विकास के बाद इसे वापस महिला के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है और इस प्रक्रिया के 12 से 15 दिनों तक महिला को आराम करने की सलाह दी जाती है। और बात करें सर्जरी की, तो कई सर्जिकल प्रक्रियाएं बांझपन को ठीक या फिर महिला प्रजनन क्षमता में सुधार ला सकती है। हालांकि बांझपन के इलाज में जो भी यहाँ पर पद्धतियाँ हमने आपको बताई हैं या आ चुकी है नई पद्धतियाँ जिनके कारण सर्जरी बहुत ही कम की जाती है। गर्भधारण की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए लेप्रोस्कोपिक या फिर हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी की जा सकती है और इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध होने पर ट्यूबल सर्जरी भी की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।